हेलो दोस्तों, वेलकम टू एएमसी क्लासेस। आज है 21 जुलाई। तो 21 जुलाई से जुड़े हुए जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही दोस्तों, आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हर करंट अफेयर डिटेल्स के साथ बताए गए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल करने की घोषणा की है? तो वह राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा ने मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल करने की घोषणा की है। मतलब ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स हैं तो वो देख लेते क्या हैं। देश में समाज से अलग थलग रहने वाले एक तबके को अब उड़ीसा सरकार की तरफ से न्याय दिया जा रहा है। सरकार ने प्रदेश के किन्नर समाज को मधु बाबू पेंशन योजना में शामिल कर लिया है। इस योजना के जरिए अब बुजुर्ग किन्नर को भी सरकार की तरफ से पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। मधु बाबू पेंशन योजना के तहत 60 साल से 80 साल तक के बुजुर्ग किन्नर को 500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जबकि 80 से ऊपर आयु के किन्नर को 900 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। अब और भी कुछ करंट अफेयर उड़ीसा से जुड़े हुए हैं तो वो देख लेते हैं कौन कौन से करंट अफेयर उड़ीसा से जुड़े हुए हैं। तो उड़ीसा ने सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो उड़ीसा का ये करंट अफेयर था कि क्या है कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। और नेक्स्ट करंट अफेयर है उड़ीसा का, किसानों को फसल ऋण देने के लिए उड़ीसा सरकार ने बलराम योजना शुरू की है। राजधानी है उड़ीसा की भुवनेश्वर, राज्यपाल हैं गणेशी लाल, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। ये है नवीन पटनायक जी की पिक्चर, ये वाला एरिया है उड़ीसा का। नेक्स्ट, हाल ही में रेल मंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियों को कब तक रेल नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की है? तो यह की है घोषणा 2023 तक। 2023 तक पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की गई है। मतलब ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स हैं तो वो देखते हैं हम क्या हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वी के यादव ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियों को 2023 तक रेलवे नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा। तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? वी.के. यादव हैं। ये पिछले 5 वर्ष के दौरान रेलवे की कार्यसूची में प्रमुख रही है। तो जो राजधानियों को जोड़ने की योजना है वो 5 वर्षों से रेलवे की कार्यसूची में प्रमुख रही है। मणिपुर, नागालैंड और मेघालय की राजधानियों को जोड़ने का काम जारी है। असम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश की राजधानियां पहले से ही जुड़ी हुई हैं। जम्मू कश्मीर के सभी हिस्सों को रेलवे से जोड़ने का काम तेज़ी से जारी है। अब कटरा बनियाल रेल लिंक परियोजना दिसंबर 2022 तक पूरी हो जाएगी। तो कटरा बनिहाल रेल लिंक परियोजना दिसंबर 2022 तक पूरी हो जाएगी। अब और क्या करंट अफेयर रेलवे से जुड़ा हुआ है तो वो देख लेते हैं। भारतीय रेलवे ने सबसे 2.8 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी चलाकर नया कीर्तिमान रच दिया है। भारतीय रेल के इतिहास में अब तक की सबसे लंबी इस मालगाड़ी का नाम शेषनाग है। तो क्या नाम है 2.8 किलोमीटर सबसे लंबी मालगाड़ी का? शेषनाग नाम है। इसकी स्थापना मतलब रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई। मुख्यालय नई दिल्ली में है। और यह किस संगठन के अंतर्गत आता है? तो यह आता है रेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, हाल ही में द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह लिखी है स्टीव वाह द्वारा लिखी गई है द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया पुस्तक। मतलब ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स हैं तो देखते हैं हम क्या हैं। द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया पुस्तक के लेखक स्टीव वाह हैं। इनका जन्म 2 जून 1965 को हुआ था और यह पूर्व ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर
और मार्क वॉ के जुड़वा भाई हैं। स्टीव ने 1984 में अपना प्रथम श्रेणी क्रिकेट कैरियर शुरू किया था। उनकी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने 1919 क्रिकेट विश्व कप जीता और लगातार 16 टेस्ट जीतने का भी रिकॉर्ड बनाया। स्टीव वॉ की जो बुक है उसका फ्रंट पेज ये है। नेक्स्ट, कुरमा मोबाइल ऐप किस जंतु के संरक्षण के लिए अद्वितीय उपकरण है? तो कुरमा मोबाइल ऐप भारतीय कछुए के संरक्षण के लिए अद्वितीय उपकरण है, मतलब ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स हैं तो वो देख लेते हैं क्या हैं। केंद्रीय पर्यावरण, सूचना तथा प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि देश में कछुओं का पता लगाने और उनके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए कुरमा मोबाइल ऐप एक अनूठा माध्यम है। उन्होंने कहा कि देश में समृद्ध वनस्पतियों और जीव जंतुओं के संरक्षण में इस प्रकार के प्रयासों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह है कुरमा मोबाइल ऐप का लोगो। नेक्स्ट, किस राज्य में अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है? तो नवीन रोजगार छतरी योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए शुरू की गई है, मतलब ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स हैं तो वो देख लेते हैं क्या हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के तहत 3,484 लाभार्थियों को 17.42 करोड़ की वित्तीय सहायता भी हस्तांतरित की और रायबरेली, गोरखपुर, बस्ती, मेरठ, आजमगढ़ और मुरादाबाद जिले में कुछ लाभार्थियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की। राज्य सरकार लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्तीय मदद बढ़ा रही है। अब और क्या डिटेल हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई तो वो देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। ये है उत्तर प्रदेश, ये है योगी आदित्यनाथ जी की पिक्चर। नेक्स्ट, तो अब देख लेते हैं भारतीय इतिहास से जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं तो वो क्या हैं। कादम्बरी की रचना बाणभट्ट ने की। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इसके अलावा उसने हर्षचरित की रचना की है। तो बाणभट्ट ने कादम्बरी की रचना भी की है और हर्षचरित की रचना भी बाणभट्ट ने की है। हर्षवर्धन वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश का राजा था। उसने 606 ईस्वी से 647 तक राज किया। उसका दूसरा नाम शिलादित्य भी था। तो हर्षवर्धन का नाम दूसरा क्या था? शिलादित्य। ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था जो हर्ष के समय भारत आया। वो यहाँ गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का अध्ययन करने के लिए आया था। उसने नालंदा विश्वविद्यालय में पहले छात्र फिर शिक्षक के रूप में कार्य किया। तो पहले छात्र और फिर शिक्षक के रूप में किसने कार्य किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में। तो वो है ह्वेनसांग जो एक चीनी यात्री था। हर्षवर्धन के 3 प्रमुख नाटक नागनाद, रत्नावली और प्रियदर्शिका है। नागनाद नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना हर्षवर्धन ने ही की है और नागनाद बौद्ध धर्म में काफ़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी? तो यह की जाएगी तमिलनाडु में। तमिलनाडु में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी, मतलब ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब तमिलनाडु से जुड़े हुए कुछ और भी करंट अफेयर हैं और तमिलनाडु से जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स हैं तो वो देख लेते हैं हम क्या हैं। CMFRI की रिपोर्ट आई है। इसके अनुसार 2019 का शीर्ष मछली उत्पादक राज्य तमिलनाडु बना है, मतलब फर्स्ट करंट अफेयर तमिलनाडु से जुड़ा हुआ था। IIT मद्रास ने फोर्डेबल पोर्टेबल हॉस्पिटल बनाया है, ये भी तमिलनाडु से जुड़ा हुआ करंट अफेयर है। तमिलनाडु के जी आकाश भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी, राजधानी है चेन्नई, राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। ये है के पलानीस्वामी जी की पिक्चर और ये वाला एरिया है तमिलनाडु का। नेक्स्ट, किस देश ने अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया है? तो यह किया है संयुक्त अरब अमीरात ने। संयुक्त अरब अमीरात ने अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया है, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स हैं तो वो देख लेते हैं हम क्या हैं। संयुक्त अरब अमीरात द्वारा अपना पहला मंगल मिशन होप लॉन्च किया गया है। इस मिशन की मदद से यूएई का लक्ष्य पहली बार दैनिक और बदलते मौसमी हालातों का अध्ययन करते हुए मार्टियन वातावरण की पूरी जानकारी उपलब्ध कराना है। जापान के तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से लाल ग्रह के लिए लॉन्च किए गए मानव रहित होप मंगल मिशन के 7 महीनों की यात्रा के बाद फरवरी 2021 तक मंगल की कक्षा में प्रवेश करने की उम्मीद है। अब संयुक्त अरब अमीरात से जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स हैं तो वो देख लेते हैं क्या हैं। तो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है, मुद्रा है संयुक्त अरब अमीरात दिरहम, राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नाहयान। ये है यूएई का मैप में ये वाला हिस्सा यूएई का है। नेक्स्ट, किस देश का सबसे बड़ा प्लाज्मा बैंक कहाँ बनेगा? तो देश का सबसे बड़ा प्लाज्मा बैंक कहाँ बनेगा? तो यह बनेगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा देश का सबसे बड़ा प्लाज्मा बैंक, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स हैं तो वो देख लेते हैं क्या हैं। कोरोना के लगातार बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उत्तर प्रदेश में अब प्लाज्मा थेरेपी को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए केजीएमयू लखनऊ में देश का सबसे बड़ा प्लाज्मा बैंक बनाएगा। केजीएमयू मतलब किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के शताब्दी भवन स्थित ब्लड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग में प्लाज्मा संग्रह यूनिट संचालित हो रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अब प्लाज्मा बैंक बनाने का निर्णय लिया गया है। इसमें 830 यूनिट प्लाज्मा संग्रह किया जा सकेगा। यह देश का सबसे बड़ा प्लाज्मा बैंक होगा। अब और भी क्या करंट अफेयर हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ तो वो देख लेते हैं। देश की पहली कारपेट इको लैब भदोही में शुरू की गई है। तो भदोही कहाँ पर आता है? उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है भदोही, जहाँ पर कारपेट इको लैब शुरू की गई है। अब और क्या है उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ तो वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लाज्मा बैंक दिल्ली में शुरू किया गया था। तो दिल्ली में शुरू किया गया था प्लाज्मा बैंक। और अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी, तो राजधानी है लखनऊ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। एक और करंट अफेयर है वो देख लेते क्या है। मुख्यमंत्री ने वन महोत्सव के अंतर्गत मिशन वृक्षारोपण 2020 का शुभारंभ किया है। ये करंट अफेयर भी उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। ये है उत्तर प्रदेश का मैप। नेक्स्ट, अपराध लेखक एस हुसैन जैदी ने एक नया उपन्यास लिखा है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है द एंड गेम। द एंड गेम लिखा गया है एस हुसैन जैदी द्वारा। तो मतलब ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। जितने भी ऑप्शन हैं ये सब ऑप्शन एस हुसैन जैदी के उपन्यास ही हैं, पर अभी जो नया उपन्यास लिखा गया है एस हुसैन जैदी द्वारा तो उसका नाम है द एंड गेम। अब इससे जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स हैं तो वो देख लेते हैं क्या हैं। अपराध लेखक एस हुसैन जैदी ने एक नया उपन्यास द एंड गेम लिखा है जो राजनीति, विश्वासघात और अकल्पनीय आतंक पर आधारित है। पुस्तक को हॉपर कॉलिन्स इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। द एंड गेम पाठकों को काम पर जटिल राजनीतिक मशीनरी का क्लोजअप देता है, जिसमें राज्य सुरक्षा, रक्षा सेवाएं, खुफिया एजेंसियों जैसे एक्सप्लोसिव क्लाइमेक्स तक भी शामिल हैं। इसमें क्या है? एक्सक्लूसिव क्लाइमेक्स तक सभी शामिल हैं। जैदी ने ब्लैक फ्राइडे, माफिया क्वींस ऑफ मुंबई, डोंगरी टू दुबई और वाईकुल टू बैंकॉक भी लिखा है। वह
26/11 के आतंकी हमलों के आधार पर HBO डॉक्यूमेंट्री टेरर इन मुंबई के सहयोगी निर्माता रहे हैं। तो ये किसके रहे हैं सहयोगी निर्माता? HBO डॉक्यूमेंट्री टेरर इन मुंबई, जो 26/11 आतंकी हमला हुआ था उस पर इन्होंने एक HBO में डॉक्यूमेंट्री बनाई है, टेरर इन मुंबई, उसके क्या है ये सहयोगी निर्माता। नेक्स्ट, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत तीसरे स्थान पर है वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में, मतलब ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स हैं तो वो देखते हैं हम क्या हैं। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत तीसरा शीर्ष देश है। वार्षिक वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक MRI रिपोर्ट अमेरिका स्थित संपत्ति सलाहकार द्वारा जारी की गई है ताकि यूरोप, अमेरिका और एशिया प्रशांत में 48 देशों के बीच वैश्विक विनिर्माण के लिए सबसे उपयुक्त स्थानों को रैंक किया जा सके। प्रत्येक देश का मूल्यांकन 4 प्रमुख क्षेत्रों में किया गया है: बाउंस बैक एबिलिटी, कंडीशन, कॉस्ट और रिस्क। MRI 2020 की रिपोर्ट में वैश्विक विनिर्माण क्षेत्र पर कोविड-19 के प्रभाव का विश्लेषण और देश के अपने विनिर्माण क्षेत्र को फिर से शुरू करने की क्षमता शामिल है। चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका MRI 2020 में क्रमशः शीर्ष 2 स्थानों के बराबर हैं। अब और क्या डिटेल है इससे जुड़ी हुई तो वो देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अब देखते हैं 20 जुलाई को क्या होता है। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 20 जुलाई को वर्ल्ड चेस डे यानी विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। यह दिन 1924 में पेरिस में की गई अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 2020 मनाने के लिए शीर्ष शतरंज खिलाड़ी एक उच्च स्तरीय आभासी कार्यक्रम चेस फॉर रिकवरिंग बेटर में हिस्सा लेंगे। दोस्तों, इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन पर दी हुई लिंक में क्लिक करें।